आज के इस समारोह में मेरे साथ इस मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री विपिन मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के प्रभारी पंचायत प्रकोष्ठ के जिले के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, जिला प्रतिनिधि श्री शिवदयाल जायसवाल जी, अनुसूचित मोर्चे के इस मंडल के अध्यक्ष श्री राम मिलन रावत जी, यहाँ के मुख्य के प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व प्रधान सुभाष जी। मैं बहुत सारे नाम मुझे सूची भी एक मिली है, बहुत लंबी सूची है, मैं समय नहीं व्यक्त करूंगा। ऐसे सभी यहाँ आए हुए सम्मानित सज्जनों, मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित माताओं, नौजवान मित्रों और प्यारे बच्चों, आप सब आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के इस अवसर पर यहाँ इकट्ठा है। स्वामी विवेकानंद कोई बहुत बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए थे, गरीब आदमी के बेटे थे, लेकिन गरीबी में भी रहकर उन्होंने देश और समाज की सेवा की। और देश और समाज की सेवा कैसी की, दुनिया में अपना नाम रोशन किया और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, सब प्रकार के कोशिश की। और हम सब लोग आज उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ इकट्ठा हैं। मैं उनके जीवन के केवल एक ही वाक्य को आपके सामने याद कराना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर मनुष्य सुखी है, अगर मनुष्य आनंद के साथ है, तो भगवान भी खुश रहेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा था, नर सेवा नारायण सेवा, मनुष्य की सेवा यही भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा अलग से आप करो तो भगवान का तो फोटो आपको मिलेगा, भगवान की मूर्ति आपको मिलेगी, लेकिन मनुष्य के रूप में जो भगवान आपके सामने है, जो दरिद्र नारायण है, इस दरिद्र नारायण की सेवा करना ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हम सब लोग जो शायद कुछ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि जब अमेरिका में गए और किस तरह से वो पहुंचे, मैं उस घटना का उल्लेख नहीं करता, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब किसी सज्जन के घर में रुके, तो जिन सज्जन के घर में रुके थे, वहां पर रात भर उनको नींद नहीं आई, रात भर रोते रहे और केवल एक ही बात को देख करके रोते रहे कि ये अमेरिका जैसा देश, शिकागो जैसी नगरी, इस नगरी में चारों ओर चकाचौंध है, चारों ओर संपन्नता की चीजें दिखाई पड़ रही हैं, और मैं ऐसे देश से चल करके आया हूँ, हिंदुस्तान से चल करके आया हूँ, जहाँ गांव का आदमी कितना गरीब है, गांव का आदमी कितना निरीह है। शायद आज़ादी के 70 साल के बाद स्वामी विवेकानंद के विचार को नरेंद्र मोदी जी ने समझा। अभी हमारे जो संचालक हैं वो कह रहे थे कि कुछ हुआ नहीं इस गाँव में, मैं याद कराना चाहता हूँ क्या क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ, ये गांव के लोगों को आज़ादी के 70 साल में बहुत सारी सरकारें रही होंगी, बहुत सारी सरकारों ने काम किया होगा, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गरीबों के लिए, किसी भी गरीब आदमी को भूख उतनी ही लगती है जितनी मंच पर बैठे हुए लोगों को लगती है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनुभव किया और उन्होंने ये भी अनुभव किया कि गांव का गरीब आदमी जाता है तो किसी बाग में से लकड़ी बीन करके लाता है
कहीं यूकलिप्टस का पेड़ सड़क के किनारे लगा है तो उसमें की लकड़ी लेकर के आता है और वो लकड़ी ला करके अपने खाने का प्रबंध करता है 2 समय का, और 2 समय के खाने के प्रबंध के साथ वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। और कहीं गलती से पानी बरस गया तो उस दिन उसके घर में खाना बनने की भी कोई स्थिति नहीं रहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके लिए उज्ज्वला योजना की गैस देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि आपके गांव में भी बहुत सारे लोगों को ऐसी उज्ज्वला योजना की गैस मिली होगी जिसके माध्यम से लोग 2 समय का भोजन बना रहे हैं। केवल उज्ज्वला योजना की गैस नहीं तो सौभाग्य योजना का बिजली का कनेक्शन, जिन लोगों ने शायद कनेक्शन लेना चाहा होगा उनको भी एक कनेक्शन मिला होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिला होगा। ये पहली बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को न मिला हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे आपके गांव में भी जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास इसी नाते मिला है कि हमारी सरकार की ये सोच है कि गरीब का कल्याण होना चाहिए। सारे लोगों को एक साथ नहीं मिल सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण पर, प्रधानमंत्री जी की नजर पर हम सब लोग जानते हैं 5 लाख रुपए का बीमा, आयुष्मान भारत का कार्ड भी बहुत सारे गरीबों को मिला है। हो सकता है आपके गांव में भी कुछ 10-20 लोग ऐसे हों जिनको लाभ मिल सका हो। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती है? बहुत बड़ी संख्या होगी जिनको 2000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती है। आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया है। हमारी सरकार ने 2000 रुपए 4 महीने में किसान सम्मान निधि देने का काम किया। 6000 रुपए साल हुआ, 500 रुपए महीने हुआ और 17 रुपए रोज हुआ। 17 रुपए रोज में आप अपने घर की सब्जी छोटी मोटी कुछ न कुछ घर की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने जो किया है वो हम आपको गिना रहे हैं। आपके स्कूल की शक्ल इससे पहले भी आपने देखी होगी, स्कूल की शक्ल बदल गई होगी। प्रधान वही हैं और आपने ये भी देखा होगा अध्यापक वही हैं, आपने ये भी देखा होगा कर्मचारी वही हैं। लेकिन हमारी सरकार की नीयत साफ होने के कारण आपके गांव के स्कूल की शक्ल बदल गई होगी। वो शक्ल इसलिए बदली है क्योंकि हम मानते हैं कि इस गांव के अंदर गरीब का बेटा पढ़ता है इस स्कूल में। बड़े बड़े लोगों के बेटे शायद बाहर पढ़ने के लिए चले जाते होंगे। ये बच्चे इधर बगल में खड़े हैं, बगल में खड़े हुए बच्चों को आप देखें कि इनके शरीर के ऊपर जो ड्रेस है, अच्छी ड्रेस आपको भी देख करके अच्छी लगती है, हमको भी देख करके अच्छी लगती है, इनको भी देख करके अच्छी लगती है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, हमने अच्छी ड्रेस देने का काम किया है, स्वेटर देने का काम किया है, जूता मोजा भी देने का काम किया है, बस्ता भी देने का काम किया है, किताबें देने का काम किया है और दोपहर में भोजन का भी प्रबंध कराया है, इसलिए कि बच्चे पढ़ सके और बच्चे पढ़ करके इस भारत के भविष्य को संभाल सके। नर सेवा नारायण सेवा जो स्वामी विवेकानंद के जीवन का लक्ष्य था, वही लक्ष्य लेकर के आज सरकार काम कर रही है। और उसी लक्ष्य के आधार पर चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, दोनों सरकारें पूरी तौर से आपके लिए समर्पित हैं, गरीब के लिए समर्पित हैं। इसलिए आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले बिहार का चुनाव हुआ, ये मीडिया वाले जगह जगह जा रहे थे, बड़े बड़े लोगों से पूछ रहे थे सरकार किसकी बनेगी, और उसके बाद टेलीविजन चैनल पर कहते थे इस बार तो मोदी जी की सरकार, नीतीश जी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जो गरीब है वो गरीब समझ रहा था मेरी लड़ाई तो नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, मेरी लड़ाई नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। जो गरीब की लड़ाई लड़ रहा है उस गरीब के साथ गरीब खड़ा हो गया और वहां बिहार में सरकार बन गई। ये भी आपने देखा होगा। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए हैं। कोरोना जैसी महामारी हुई, पूरे 1 साल की व्यवस्था सारी चौपट हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने विचार किया, योगी जी ने विचार किया कि हमारा गरीब आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए जब तक उसके पास व्यवस्थाएं ठीक न हो जाएं। आपको ध्यान होगा कि इस महीने से पहले तक पिछले 6 महीने हमारी सरकार ने निःशुल्क राशन एक एक व्यक्ति को देने का काम किया है, यह भी हमारी सरकार ने किया है। निःशुल्क चावल देने का काम हमारी सरकार ने किया है, यह भी हमारी सरकार ने किया है। ऐसी सरकार की बहुत सारी योजनाओं को अगर हम छोड़ दें तो गांव के अंदर
ग्राम पंचायत के द्वारा विकास के कार्य होते हैं, लेकिन गांव के बाहर की सड़कों को ठीक कराना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। गांव के बाहर की सड़कों को हमने ठीक कराने का काम किया है, बड़ी मात्रा में सड़कें ठीक कराने का काम किया है। अभी अयोध्यापुरी के कोई सज्जन यहाँ नाम उनका आया था, अयोध्यापुरी में भी मैंने अपनी भी सड़क बनवाने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे विकास की योजनाएं इस क्षेत्र के अंदर इसलिए लाई गई हैं कि यह क्षेत्र भी ठीक तरह से विकसित हो सके। अगर हमको आपके क्षेत्र के बारे में चिंता न होती, आप रामगणन जी से पूछिए, जब ये कार्यक्रम कहीं और रख रहे थे, मैंने कहा नहीं, इस बार गांव के सुदूर क्षेत्र में चलेंगे, वहां के लोगों की समस्याओं को देखेंगे, वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान साल 2 साल 4 साल में हो, इसके लिए एक लंबी योजना बना करके उसकी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ करके वहां के लोगों का भी विकास आगे आने वाले 5-7 साल में हो, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। इस नाते आपके बीच में आए हैं मित्रों। आप सब यहाँ मैं देख रहा हूँ बुजुर्ग माताएं भी बैठी हैं, थोड़ी देर में ठंडक होने वाली होगी, ठंडक लगेगी इनको। बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, इधर कंबल आपकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, लंच पैकेट भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत लंबी बात आपके बीच में न करके आप सबको, जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब स्वस्थ रहें, उनका जीवन यशस्वी हो। जो और लोग हैं वो सब लोग बुजुर्गों का जरूर ध्यान रखें। आप सबसे एक आग्रह जरूर करना चाहता हूँ, जितने नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं, वो पढ़ाई करने वाले अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जब कोई गरीब का बेटा पढ़ करके आगे बढ़ता है तो अपने परिवार को ठीक करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, अपने गांव का नाम रोशन करता है, अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करता है। इसलिए सब बच्चों को पढ़ाने की दिशा में पूरी कोशिश लगाइए और पूरी मेहनत के साथ। वो बच्चा आपके भविष्य की पूंजी है। अगर उस बच्चे से आप गुटखा और बीड़ी मंगवा करके या शराब का पाउच मंगवा करके उसको गलत आदत डलवाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा भी बिगड़ेगा, आपका परिवार भी बिगड़ेगा और गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सब अपने पढ़ने वाले बच्चों को, नौजवान मित्र बहुत बड़ी संख्या में हैं, यहाँ हमारे सामने भी कुछ वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में जो पढ़ने वाले यहाँ नौजवान मित्र हैं, उन सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ। पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि पैसा होना चाहिए, पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपके मन का संकल्प होना चाहिए। अगर संकल्प लेकर के हम पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक गरीब मछुआरे के बेटे थे और उस गरीबी में से अपने को आगे बढ़ा करके देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए, आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने। नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले के बेटे थे, आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। पहले से शायद इनके पिता ने नहीं सोचा होगा। ये हमारे बगल में जो इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं सत्येंद्र सिंह जी, ये भी कोई बहुत बड़े परिवार के नहीं होंगे, छोटे परिवार में लेकर के आज पुलिस की नौकरी इनको मिली है, इनको गाड़ी मिली है, जिससे आपकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे आप भी सेवा का अवसर पा सकते हैं। ऐसे नौजवानों को इन कार्यक्रमों से प्रेरणा लेने की जरूरत है, अपने को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज से बहुत आगे बढ़ें। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा ले, उन्होंने कहा था, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बना मत रुको। अपना लक्ष्य तय करो कि हमें कौन सा काम करना है और उस लक्ष्य तक पहुंच करके ही दम लो। यह संकल्प लेकर के आज के इस अवसर पर जाएं। इतना ही निवेदन करते हुए, आप सब लोग काफी देर से होंगे, मैं तो विलंब से आया नहीं हूँ। मैंने 3 बजे का समय दिया था, मैं ठीक 3 बजे यहाँ आ गया था। जिन्होंने आपको पहले बुलाया हो, ये शिकायत आपकी उनसे हो सकती है कि हमको पहले क्यों बुलाया था, ये उसके जिम्मेदार वो हैं। मैं पूरी तौर से समय पर आया हूँ, लेकिन फिर भी आप यहाँ बहुत देर से बैठे हुए थे। बैठे हुए आप सबका मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।